वेलकम बैक टू चैनल मैप प्रैक्टिस के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कैस्पियन सी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदी इसमें आके गिरती है, यहाँ पे ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है उसके बारे में बताऊंगा और एक फिश के बारे में बताऊंगा जो कि कैस्पियन सी में पाई जाती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने बृहद आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। तो समटाइम्स हम इसे सागर भी बोलते हैं यानी सी भी बोलते हैं और समटाइम्स हम इसे झील भी बोलते हैं यानी लेक भी बोलते हैं। और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस सागर का कोई आउटलेट नहीं है यानी इसका पानी सिर्फ वाष्पीकरण से ही बाहर जाता है। इसके लेफ्ट साइड में ब्लैक सी है और राइट साइड में अराल सी है। इसके नामों के लेके काफी ज्यादा कुछ विवाद है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि कैस्पियन सागर का नाम इसके किनारे पे बसने वाली प्राचीन कास्पी जाति के ऊपर पड़ा था। और इसके अराउंड 5 कंट्री है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। इसका जो नॉर्थ एरिया है वो काफी छिछला है जिसकी गहराई ओनली 5 से 8 मीटर के करीब है, जबकि इसका दक्षिणी भाग की गहराई करीब 1000 मीटर के आसपास है। इस सागर में बहुत से द्वीप हैं जिनमें अगुर्जा आडा सबसे बड़ा द्वीप है। पहले तक ये सागर सिर्फ ईरान और सोवियत संघ में बटा हुआ था जब तक कि सोवियत संघ टूटा नहीं था। लेकिन उनके टूटने के बाद जो नए देश बने उनके बीच में भी कुछ विवाद चल रहा है क्योंकि कैस्पियन सी में ऑयल का काफी ज्यादा भंडार है। कैस्पियन सागर में कुछ इंपॉर्टेंट नदी आके गिरती है जैसे कि वोल्गा, यूराल, इम्बा, कूरा और तेराक रिवर। इनमें से वोल्गा रिवर सबसे ज्यादा फ्लो करती है जो कि 80% इसका हिस्सा है। तो एक एक करके हम सारे कंट्री का लोकेशन फाइंड करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रसिया है, कजाकिस्तान और रसिया की ये बाउंड्री है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कजाकिस्तान है। साउथ ईस्ट में आपको तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। इसके साउथ में ईरान है और यहाँ पे अजरबैजान है जो कि इसके वेस्ट में है। अजरबैजान का ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये भी अजरबैजान का ही हिस्सा है और ये टर्की के साथ लगा हुआ है। सो समटाइम्स अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टर्की क्या अजरबैजान से लगता है तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ी सी बाउंड्री टर्की के साथ अजरबैजान की लगती है और ये आर्मेनिया है। यूरोप की सबसे ऊंची जो पिक है माउंट एलब्रूज वो यहीं पे है। वोल्गा रिवर जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वो भी कैस्पियन सागर में आके मिलती है और यहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। फिर एक यूराल रिवर जो कि यूराल पर्वतमाला से निकलती है और वो भी कैस्पियन में आके गिरती है। तो आपको जो याद करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इसी तरीके से रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको अरेंज करना होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन सारे देशों को, तो आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करें कैस्पियन सी के अराउंड तो अगर स्टार्ट करते हैं रसिया से तो रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। इसमें खासकर 2-3 ऑप्शन दिए गए रहते हैं जैसे कि उज्बेकिस्तान, क्या कैस्पियन सी के साथ उसका बाउंड्री लगता है तो नहीं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नदी आके गिरती है। मैं पहले बताया कि इसमें एक वोल्गा रिवर जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वो इसी में आके गिरती है। उसके बाद यूराल रिवर जो कि यूरोप और एशिया को समटाइम्स अलग करती है या उन्हें ही बाउंड्री माना जाता है, वो भी कैस्पियन सी में ही आके गिरती है। यूराल रिवर यूरोप की 3rd सबसे लंबी नदी है। सबसे पहली लंबी नदी वोल्गा रिवर, दूसरी डैन्यूब रिवर जो कि कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में आके गिरती है, और तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी यूरोप की यूराल नदी। ये देख सकते हैं, ये वोल्गा रिवर का मैप है। इसमें आप देखेंगे वोल्गा रिवर मॉस्को से 320 किलोमीटर के उत्तर में एक बल्दाई हिल्स है वहाँ से निकलती है और फिर ये जाके कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। दूसरी रिवर है यूराल रिवर जो कि ये फ्लो होती है रसिया और कजाकिस्तान में। वोल्गा रिवर सिर्फ और सिर्फ रसिया में फ्लो होती है। यूराल रिवर जो निकलती है वो यूराल माउंटेन से निकलती है
जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है। ये करीब 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और यूराल रिवर तीसरी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। ये यूराल रिवर का मैप है, आप देख सकते हैं। ये रसिया में उद्गम होती है और फिर कजाकिस्तान में भी होते हुए ये कैस्पियन सागर में आके गिरती है। तीसरी रिवर है कुरा रिवर, जो कि टर्की से निकलती है। यहाँ पे माउंट काकाकस एक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज, जो कि यहाँ पे कहीं स्थित है। माउंट एल्ब्रूज वो उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये आप देखेंगे कुरा रिवर यहाँ से निकलती है टर्की से और फिर ये फ्लो होते हुए जॉर्जिया और अजरबैजान में जाके कैस्पियन सागर में गिरती है। टर्की से एक और नदी निकलती है अरास रिवर, जो कि यहाँ से निकलती है और ये आगे जाकर यहाँ कुरा रिवर में जाके मिलती है और फिर ये कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। तो कुरा और अरास जो रिवर है दोनों का उद्गम स्थल टर्की में है, लेकिन अरास रिवर का जो उद्गम स्थल है वो एक एर्जुरम प्रोविंस है, यहाँ से निकलती है और ये फ्लो होती है टर्की, आर्मेनिया, ईरान और अजरबैजान। कैस्पियन सी में एक मछली पाई जाती है जिसको एस्ट्रेजियन फिश बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मछली है और इसके लेके भी काफ़ी विवाद रहा है ये पांचों देश में। तो इसके अंडों से एक कैवियर टाइप की डिश बनाई जाती है जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ मैं पहले बताया कि कैस्पियन सी में ऑयल का काफ़ी ज़्यादा भंडार है। हम सभी जानते हैं कि कैस्पियन सागर एक विशाल जलाशय है और अपनी भौगोलिक स्थिति और संसाधनों के कारण ये बड़ा रणनीतिक महत्व रखता है। यह यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर का महत्व आधुनिक युग में तब से और भी ज़्यादा बढ़ गया जब वहाँ पे 50 बिलियन बैरल से भी अधिक खनिज तेल और 9 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार का पता चला है। और इसके कारण ही उसके आसपास के जितने 5 कंट्री है उनके बीच में विवाद रहा है, क्योंकि 1991 तक इस पे सिर्फ ईरान और रसिया का अधिकार था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के पास जो नए देश बने उसने भी अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया और इसी के कारण ये विवाद बना। और यहीं पे एक ट्रांस कैस्पियन गैस पाइपलाइन का निर्माण होने जा रहा है जिसका रसिया और ईरान विरोध कर रहा है। उसकी चर्चा हम कोई और वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कैस्पियन सागर में बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व का भंडार है। अब एक एक करके हम जितने भी कंट्री हैं उसके कैपिटल और करेंसी को देखते हैं। तो रसिया की कैपिटल मॉस्को और करेंसी रूबल। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, जिसे 2019 तक अस्ताना बोला जाता था और उसकी करेंसी है टेंगे। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशबक और उसकी करेंसी है तुर्कमेन न्यू मन्नत। ईरान की कैपिटल तेहरान और उसकी करेंसी है रियाल। अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू और उसकी करेंसी है मन्नत। तो ये यही कुछ था आज के कैस्पियन सी के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम कुछ और सी के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।